क्या चल रहा है इस समय F&O में, इंडिविजुअल स्टॉक्स में? अनुज, एक बात तो कहूँ मैं आपको, गुड आफ्टरनून, कि इनडिस्क्रिमिनेट अंधाधुंध सेलिंग है। मैं सिर्फ आपको एक स्टॉक दिखाता हूँ अनुज, एस्ट्रल, जो आप और मैं बात भी करते हैं। ये स्टॉक 150 रुपए नीचे है अपने 200 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से। मतलब 150 रुपए अपने 200 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से, यानी इतना ओवरसोल्ड और इतनी सेलिंग इसने अपने करियर में इन टर्म्स ऑफ एवरेजेस कभी नहीं देखी थी। इवन जब ये स्टॉक 26 रुपए का था तब भी नहीं किया था ये। मतलब ओवरसोल्ड ट्रेजेक्टरी किसी भी स्टॉक पे कोई डिफाइन करना बहुत मुश्किल है अनुज। एक्सट्रीम सेलिंग। मैं इनफैक्ट काफ़ी जनों से बात कर रहा था अनुज, इम्पैक्ट कॉस्ट काफ़ी हाई हो गई है डेरिवेटिव्स में भी इस वक्त, और वही एक कारण है कि प्राइस डैमेज काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। आज सबसे ज़्यादा प्राइस डैमेज कहाँ हुआ, और ओआई को अगर मैं थोड़ा सा सॉर्ट करूँ इंट्राडे पे, कहाँ सबसे स्ट्रॉन्ग बिल्डअप है आज अनुज? रियल स्टेट और रियल स्टेट एंसेलरी, ये दो ऐसी बास्केट हैं जिसमें प्राइस डैमेज काफ़ी सिवियर हुए हैं विद ह्यूज शॉर्टिंग। रियल स्टेट में और रियल स्टेट एंसेलरी में डीएलएफ, ओबरा रियल्टी, एस्ट्रल, मैक्रोटेक, इन 4-5 काउंटर्स में बहुत ही ज़्यादा सिवियर शॉर्टिंग हुई है। और आप प्राइस डैमेज देखिए कितने कितने परसेंटेज के हैं, 5% के। तो आज सबसे बड़ा डेंट झेलने वाला स्पेस ये है। उसके बाद बैंकिंग में आप, और अच्छा उसके बाद एक पॉकेट और रखता हूँ अनुज। मिड कैप आईटी में आज कोफोर्ज में सबसे ज़्यादा शॉर्टिंग हुई है। ये अपने की एवरेजेस को वायलेट कर रहा है। कोफोर्ज को स्क्रीन पर रखने का मतलब ये था बताना कि वो पॉकेट्स जहां पे अब तक ट्रेडर्स के और इन्वेस्टर्स के कन्विक्शन थे, वो भी अब ब्रीच हो रहे हैं। कोफोर्ज में आज लॉन्ग अनवाइंडिंग थी, शॉर्टिंग भी हुई है, और ये अपने की एवरेजेस को वायलेट कर रहा है। उसके बाद आप ट्रेंड को देखिए, जोमेटो को देखिए, इन दोनों ही स्टॉक्स में सब्सटेंशियल शॉर्ट। ट्रेंड वो जो अब 7000 के ऊपर चला गया था, अच्छी शॉर्ट कवरिंग थी, लेकिन अब वो फाइनली कोलैप्स होता हुआ ट्रेंड में, जोमेटो में, दोनों में शॉर्टिंग है। बैंकिंग में कैनरा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सब में काफ़ी शॉर्टिंग। सिंजिन को देखिए आप, हुडको को देखिए, इंडिगो, आज इनमें काफ़ी प्राइस डैमेज है। तो अनुज, बहुत सारी पॉकेट्स जहाँ पर अब तक लोग काफ़ी सिक्योर फील कर रहे थे, लाइक कोफोर्ज फॉर इंस्टेंस, वहाँ भी कोलैप्स होता हुआ। अनुज, मैं इसी से अपना प्रश्न जो है वो आइडेंटिफाई भी कर पा रहा हूँ। मेरे ख्याल से किसी भी बहुत बुरे दिन भी आप और मैं बात कर लेते थे, कोफोर्ज पे अच्छा चलता था। ये आईटी का अब कोलैप्स होना, यूएस में जो जॉब डेटा आया, और कोफोर्ज का आज का प्राइस एक्शन एग्जैक्टली क्या कह रहा है? अब जहां से प्रॉफिट मिल रहा है निकाल लो, यही फीलिंग है। बिल्कुल बीरो, और इसमें एक मैं और चीज़ जोड़ूँ, मैं एक्चुअली ओपनिंग कमेंट्री में बात करना भूल गया था। डॉलर रुपये देखिए आप आज का, ये डॉलर रुपये का जो मूव है, चलिए मैं समझ सकता हूँ कि कुछ हद तक मार्केट फोर्सेस हैं, उस वजह से एक इम्पैक्ट आ रहा है, लेकिन फॉरगेट 86, आप 86 हाफ भी आपने निकाल दिया आज एक ही दिन में। मुझे याद नहीं लास्ट टाइम हम इस तरीके से कब गिरे हैं करेंसी पर, और बात हो रही थी कि 82, 83 पर आरबीआई कोशिश कर रहा था कि ज़्यादा ना गिरने दिया जाए, लेकिन उसके बाद शायद कुछ पॉलिसी रही होगी कि चलिए इसको खुला छोड़ दिया जाए। लेकिन इसने जिस तरीके से पिछले 3-4 दिन में मूड बिगाड़ा है ना, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक एफआईआई इन्वेस्टर है, पिछले एक हफ्ते में 4% के करीब तो आपका 1-2 हफ्ते में ऐसे ही पोर्टफोलियो उड़ गया। क्योंकि अब आप देखें जिस तरीके से मार्केट गिरा है, जिस तरीके से ये, हाँ, एक महीने में 2% तो ऐसे ही आपका पोर्टफोलियो उड़ गया, कुछ करे बिना। तो ये बहुत सीवियर है। और ऑन अ डे लाइक टुडे, जिसमें आप एक्सपेक्ट करेंगे कि एटलीस्ट आईटी अच्छा करे, सबसे ज़्यादा मतलब जैसे आपने बोला कोफोर्ज जैसे स्टॉक्स गिरे हैं, वो क्लियरली एक प्रॉफिट प्रिजर्वेशन जो है ना, वो उसकी तरफ इशारा कर रहा है कि प्रॉफिट प्रिजर्वेशन बेसिकली यहाँ पर हो रहा है। मैं आपको 1-2 एग्जांपल और देता हूँ। एक कल्याण ज्वेलर का एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। कल्याण ज्वेलर देखिए, आज थोड़ा सा हम इस पर ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, थोड़ा सा क्योंकि मार्केट थोड़ा इस तरीके से। कल्याण ज्वेलर का स्टॉक देखिए आप, और ये एक सिर्फ आज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, इसको आप थोड़ा सा लंबा नज़रिया लेकर देखिए। आज 8% नीचे कल्याण ज्वेलर्स, और ये इसने गिरना शुरू किया था नंबर अच्छे डिलीवर करने के बाद, और एक महीने में ऑलमोस्ट 25% गिव अप कर चुका, 1/4 स्वाहा। और कोई इसको लेकर कभी कोई दिक्कत नहीं आई, नंबर्स को लेकर या क्वालिटी को लेकर या पेडिग्री को लेकर। लेकिन देखिए आप, जब गिरना होता स्टॉक्स को तो वैसे ही गिरते हैं। बीरो, कुछ कह रहे थे आप? अनुज, मैं एक सवाल और पूछूं। हाँ, ये 20 तारीख, लेट्स फॉरगेट, अभी तो खैर हम बजट अभी तो बहुत दूर है, अभी तो बहुत क्या क्या झेलना है हमें। क्या थोड़ी सी ट्रंप की ताजपोशी, और वो एग्जैक्टली इमीडिएटली क्या करेंगे आके अगले 2-3 दिन में, मतलब 20 से लेकर 25 के बीच में, थोड़ी घबराहट ये भी क्या, स्पेशली दिस फॉरेक्स? बिल्कुल। और उसमें मैं एक बात बताऊँ, उसमें ना मुझे लग रहा है
आज सुबह मैं अंजय कुमार जी से बात कर रहा था, उनका ये मानना है कि ट्रम्प की ताजपोशी के साथ शायद इमर्जिंग मार्केट में बॉटम बनेगा और यूएस मार्केट शायद ऑलरेडी टॉप बना चुकी होंगी, क्योंकि हर कोई ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि अब सिर्फ यूएस ही अच्छा करेगा, बाकी कोई अच्छा करेगा नहीं, सिर्फ यूएस की इकॉनमी स्ट्रांग रहेगी, बाकी कुछ अच्छा करेगा नहीं। आई थिंक ये मार्केट शायद उसी तरीके के कुछ एक फाइनल क्लाइमैक्स की अब ये तैयारी कर रहा है। इस तरीके का प्राइस एक्शन जो होता है ना, वो नॉर्मली जब हम बात भी कर रहे थे, जब रात सबसे ज़्यादा काली होती है, अंधेरा मतलब वो सवेरा सबसे करीब होता है, ये मुझे लग रहा है कि उसी तरफ हम इस समय बढ़ रहे हैं। खैर एनीवे, आगे बढ़ते हैं शो में और श्रेया के पास चलते हैं ट्रेंडिंग काउंटर्स के लिए। श्रेया जी सर, ट्रेंडिंग काउंटर्स लूँ मैं उससे पहले एक सवाल मेरा आपसे ये भी है कि जिस तरीके से इनफैक्ट मैं सुन रही थी वीरू सर और आपको कारण बता रहे थे कि कैसे बाजार में बिकवाली हावी हो रही है, क्या पीछे कारण है, लेकिन सवाल यहाँ पे बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि आम निवेशक क्या करे, रिटेलर्स क्या करे। अभी जिस तरीके से गिरावट देखने को मिल रही है बाजार में, जैसा कि आप कहते हैं सेल लगी है, क्या मौका है खरीदने का, या फिर अभी कॉशियस रहने की सलाह है, दूर हट के रहे, या फिर जो आपने इतनी अच्छी लाइन कही कि जहाँ जब रात काली होती है तो सवेरा नज़दीक होता है, वो मेंटेन करके चले, ये रणनीति? देखिए, असल में होता क्या है ना श्रेया, लाइन कहना बड़ा आसान होता है और एज अ कमेंटेटर हम कह भी सकते हैं, लेकिन इस समय मार्केट में पेन है। और मैं आपको बताऊं एक चीज़, हम चाहे कोई भी बात कह दें, फॉरगेट अबाउट, अब हमेशा बोलते हैं कि ब्लू चिप खरीदिए, इस मार्केट में कौन सा ब्लू चिप बचा है? well, HDFC बैंक से बड़ा ब्लू चिप है क्या कोई? नहीं बचा ना कोई भी। तो इस मार्केट में किसको क्या मुँह से कहें कि नहीं ये फेज़ है, ये आता रहता है मार्केट में। ये 3 साल के बाद आपको लगेगा कि हाँ वो फेज़ था जिसमें मुझे बाय करना चाहिए था। इसके लिए हमें एक चीज़ हमेशा जो बोलते हैं लोगों को, आप टाइम कभी नहीं कर पाएंगे मार्केट को, और हमेशा एक डिप और सिप का मतलब ये होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का, क्योंकि अगर आपकी सिप सिस्टमैटिक होंगी और फॉर एग्जांपल अगर आपकी आज SIP ट्रिगर हुई होगी तो आपको एक अच्छा लेवल मिल जाएगा SIP का, अगले महीने हो सकता है इससे भी अच्छा लेवल मिल जाए, या हो सकता है इससे थोड़ा ऊपर का लेवल मिले, लेकिन SIP का फॉर्मूला यही होता है। इसलिए मैं लोगों को बोलता हूँ कि ऐसी मार्केट में घबराएं ना और अपनी SIPs ना तोड़ें, वो कंटिन्यू करें, जैसे मैं तो करने वाला हूँ फॉर एग्जांपल, और कर भी रहा हूँ। और जो बात मैंने आई थिंक पिछले हफ्ते बोली थी, जो वो काफ़ी वायरल भी हुई थी, कि अगर बाई चांस, होप कर रहा हूँ कि ना आए, अगर बाई चांस निफ्टी चला गया 22,000 तक, तो वो मौका होगा 10 महीने की SIP सीधा एक साथ करने को। चलिए अब ट्रेंडिंग काउंटर्स पर आते हैं। ठीक, बिल्कुल। तो जैसे बिकवाली हावी देखने को मिल रही है बाजार में, शुरुआत मुझे लगता है मंदी के ट्रेंडिंग स्टॉक्स के साथ ही होगी। कौन कौन से स्टॉक्स में ज़्यादा बिकवाली देखने को मिल रही है वो अभी आपके स्क्रीन पर इस वक्त देखने को मिलेगा। देखिए ट्रेंड इस पर सबसे ज़्यादा डेंट पड़ता नजर आया है, 5.6% की गिरावट के साथ कामकाज कर रहा है। अडानी एंटरप्राइजेस लिस्ट में शामिल 5.5% से ज़्यादा गिरकर कामकाज। अपोलो हॉस्पिटल से भी नहीं हो पाया, 3.5% से ज़्यादा की गिरावट, और BPCL भी झेल रहा है मार, और यहाँ पे 4% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है। PB फिनटेक 7% से ज़्यादा टूट गया ये काउंटर आप देखिए, और लोधा जैसा स्टॉक 8.25% से ज़्यादा टूटकर कामकाज कर रहा है। कल्याण ज्वेलर्स तो जिस तरीके से बात भी हो रही थी इससे तो हो ही नहीं पा रहा, और 8% का डेंट इस पे पड़ता हुआ दिखा रहा है। इन्फो एज भी बिकवाली का शिकार, 7% से ज़्यादा टूटकर कामकाज करता हुआ। लेकिन कुछ ऐसे काउंटर्स जो गिरते बाजार में भी जिसमें खरीदारी होती हुई दिखी है, आदित्य बिरला कैपिटल उसमें से 1.5% तक ये चढ़ गया। BSE लिमिटेड देखिए आप, इसमें भी 1.25% की खरीदारी आज देखने को मिली। एक्सिस बैंक 1% और TCS भी लगभग 1% करीब चढ़कर कामकाज करता हुआ हमें नजर आया है। अब शो में आगे